हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो भाई आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर थर्ड को। और आज हमने स्टार्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में यूजुअली आते हैं 6 मार्क्स के, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने करने हैं। और सीबीएसई में बोर्ड्स में ये कितने मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो, आपको राइट बॉटम में दिख रहा होगा यहाँ पर दिल्ली 2016, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। तो हमने क्या प्रिपेयर करना है, इसमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हमें प्रिपेयर करनी होती है बैलेंस शीट, ठीक है। तो एग्जाम में तीनों चीजें भी पूछ सकता है, और कभी कभी खाली रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल भी पूछ सकता है। बट हमें पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें तीनों चीजें बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं बिगिनिंग से क्वेश्चन को। कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2015 वॉज एज फॉलोज, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमें गिवन है। बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटी साइड चेकआउट करेंगे, फिर एसेट साइड को हम स्कैन करते हैं। पहले लाइबिलिटी साइड स्कैन करेंगे। कह रहे क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेपर गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। देखो जब भी रिजर्व गिवन होगा ना, तो ये पुराने टाइम का प्रॉफिट माना जाता है, ठीक है। तो पुराने टाइम का प्रॉफिट है, तो किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बट जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर है, इसमें न्यू पार्टनर का तो कोई सीन है नहीं। तो एबीसी में रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम 3:1 रेशियो यूज करेंगे, ओल्ड रेशियो। और जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर जाएगा ये, ठीक है। और ये भी किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, सभी पार्टनर्स में 3:1 में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में मैंने साथ साथ बता दिया जनरल रिजर्व के। अब हम एसेट साइड चेकआउट करेंगे। इसमें देखो कोई भी हमारे को लॉस नहीं गिवन, सारी रियल एसेट्स ही गिवन है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू ऐसा कुछ नहीं गिवन है। नीचे एडजस्टमेंट्स रीड करते हैं। तो कह रहा है फ्रॉम 1 April ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो इक्वली मतलब 1:1:1, 3 पार्टनर्स हैं, 1:1:1। फॉर दिस इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,50,000। इसका मतलब क्या है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्किंग नोट में करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, फिर इस गुडविल के हिसाब से जर्नल एंट्री पास करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल में उसकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट है लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000। देखो लैंड की आप वैल्यू देखो, एसेट्स में कितनी गिवन है, 50,000 गिवन है। कितनी वैल्यू करनी है, 80। तो बढ़ानी है ना, 30,000 से बढ़ानी है। पहले 50,000 थी, अब 80,000 करनी है, बढ़ानी है। फायदे की बात है, 30,000 से लैंड की वैल्यू बढ़ानी है, फायदे की बात है। रिवैल्यूएशन में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस करनी है। तो 50,000 का आप 6% निकाल दोगे, कितना आएगा, 3,000। 50,000 का 6% कैसे निकलेगा, मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% है ना, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। तो 50,000 को आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 3,000। तो ये 3,000 जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। थर्ड पॉइंट हमारे को गिवन है क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। तो क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 का क्या मीनिंग है, कि मेरे को लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करनी, मुझे क्रेडिटर्स को पे नहीं करना। नॉट लाइकली टू बी क्लेम मतलब वो पैसा नहीं मांग रहे, क्यों नहीं मांग रहे वो हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग अब हमसे पैसा नहीं मांग रहे, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पैसे नहीं मांगेगा तो ये फायदे की बात है। तो रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 रहेगा। स्टेप नंबर 2 में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। स्टेप नंबर 3 में बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको सारी बेसिक पॉइंट्स का कंसीडर करके आंसर बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो पहली बार बना रहे हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। आपको डेबिट साइड पे वो एंट्री करनी है जो किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है या फिर लॉसेस से रिलेटेड है, ठीक है। जितने भी हमारे को क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन होंगे खर्चे और नुकसान के, वो सारे डेबिट में जाएंगे। जितनी भी बातें हमारे को क्वेश्चन में गिवन होंगी फायदे की, बिजनेस के लिए, फर्म के लिए फायदा होगा, क्रेडिट करना है उसको, ठीक है। जितनी भी इनकम्स होंगी उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। वो रूल पढ़ा था ना हमने 11 में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखो भाई क्वेश्चन में हमारे को सेकंड पॉइंट में लैंड वाला एडजस्टमेंट है, लैंड की रीवैल्यूएशन है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट, ठीक है। फायदे की बात है तो 30,000 यहाँ पर आप लिख दोगे क्रेडिट में, ठीक है। उसकी वैल्यू 80 करनी है, पहले 50,000 है, ठीक है। फिर उसी सेकंड पॉइंट में गिवन है बिल्डिंग की वैल्यू डिप्रिशिएट करनी है। तो किसी की भी डिप्रिसिएशन लगाना नुकसान की बात है, तो नुकसान की बात है, डेबिट में एंट्री कर देंगे। तो टू बिल्डिंग, और 6% मैंने आपको निकाल के दिखाया ही था, कितना था,
3000। ये कैसे आया था मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। 50,000 की बिल्डिंग है, उसका 6% हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करा है, तो ये आ जाएगा 3000। क्रेडिटर्स वाला पॉइंट गिवन है, थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स हमसे पैसा नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे वो मैंने पहले ही बताया, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये फायदे की बात है, तो 6000 आएगा क्रेडिट में, ठीक है, ये फायदे की बात है क्रेडिट में। इसके बाद आपने सिंपली बैलेंसिंग करनी है। बड़ी वाली साइड का टोटल पहले कर देंगे, जैसे लेजर बैलेंस करते हैं ना वैसे करते हैं, कोई भी अकाउंट बैलेंस करने का सेम ही ट्रीटमेंट होता है। बड़ी वाली साइड का टोटल आप पहले कर देंगे, तो क्रेडिट साइड बड़ी है 30 + 6 36,000। बड़ी साइड का टोटल लिखा, दूसरी साइड कॉपी करा, और बैलेंसिंग फिगर क्या है, 36 में से 3 चला गया, तो 33,000 आ गया। अब आपको ये सोचना है कि ये मेरा प्रॉफिट निकला है 33,000 की लॉस निकला। अब आप खुद सोचो ये प्रॉफिट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है ना, तो यानी कि 36,000 का फायदा है, 3,000 का नुकसान है, तो नेट में 33,000 का फायदा है, ठीक है। जब क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो आंसर होता है प्रॉफिट, जब डेबिट साइड बड़ी आती है तो आंसर होता है लॉस। बैलेंसिंग फिगर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स है हमारे पास, ए बी सी। 33,000 ओल्ड रेशियो में जाएगा, जो कि हमारी क्या है 3:1। तो 33,000 को 3:1 में हम बांटेंगे, तो ये आ रहा है 16,500, बी को आ रहा है 11,000 और सी को आ रहा है 5,500, ठीक है। तो प्रॉफिट हमने बांट दिया है तीनों पार्टनर्स में। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये प्रॉफिट को वहां पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी समझा रहा हूं, तो अब वो पहले समझेंगे फिर प्रिपेयर करेंगे। डिस्कस करते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, ठीक है, जब भी बढ़ानी है यानी कि इंक्रीज करनी है, आपने एंट्री करनी है क्रेडिट साइड में। ये बात याद रखना, आपने एंट्री करनी है क्रेडिट साइड में जब भी कैपिटल बढ़ेगी। जैसे फायदा, पार्टनर को सैलरी देनी है तो यहाँ बाय सैलरी, कमीशन देनी है बाय कमीशन, जनरल रिजर्व बांटना है तो बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। कोई भी तरीके का रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी कैपिटल बढ़ेगी कहाँ एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड में करनी है। जब भी कैपिटल कम होगी, किसी भी रीजन से कम होगी, एंट्री क्या करनी है, डेबिट साइड में। नुकसान वाली चीजें सारी कहाँ डाल देंगे, मतलब जिससे कैपिटल रिड्यूस होगी वो सारी चीजें कहाँ डाल दोगे आप, डेबिट साइड में डाल दोगे। तो प्रिपेयर करते हैं भाई। सबसे पहले आप कभी भी बनाओगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले आपने लिखना है बाय बैलेंस बीटी। तो बाय बैलेंस बीटी में हमने कैपिटल्स लिखनी है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है ना, वहां पे कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस गिवन है, ए बी सी तीनों के। तो ए का 1 लाख गिवन है, क्वेश्चन में से देखकर लिखो, बी का 50,000, सी का 25,000। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी अभी प्रिपेयर करा है, उसका प्रॉफिट भी इनकी कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट इनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो क्रेडिट साइड में एंट्री कर दो, ठीक है। तो 16,500, 11,000 और 5,500, ठीक है। तो तीनों का प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया। फिर क्वेश्चन में हमारे को जनरल रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में बटेगा, कौन सी रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:1 में। जनरल रिजर्व गिवन है 30,000 का, तो 30,000 को 3:1 में बांटेंगे, तो ये आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री रह गई है गुडविल की, एडजस्टमेंट की। तो उसके लिए पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, और फिर गुडविल की जो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है ना, उसकी पोस्टिंग भी हमें इस कैपिटल अकाउंट में करनी है। वर्किंग नोट में आ गए, ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है, 3:1 वाली ओल्ड रेशियो है, ये इक्वल वाली न्यू रेशियो है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमें याद है, क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए की ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6, न्यू रेशियो है 1/3। बी की अगर आप ओल्ड रेशियो निकालोगे क्या आएगा, 2/6, बी की न्यू रेशियो क्या है, 1/3। तो सी की लिखने से पहले बी की ध्यान से देखो, ओल्ड को अगर मैं कट करूं, ये 2/6 लिखे ना, इसको कट करूं, ये 1/3 है, तो 1/3 माइनस 1/3, बी का आंसर क्या आ रहा है, 0। 0 का मतलब क्या होता है, नो गेन नो सेक्रीफाइस, ठीक है, नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो बी तो हमारी जनरल से ही बाहर हो गया। तो अब हम सी का चेक करेंगे। सी का ओल्ड क्या है, 1/6, न्यू है 1/3। तो सारा काम जो है वो ए और सी में होगा, तो वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम डिनोमिनेटर 6 पे बना रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 - 2 1/6 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, 3 × 2 × 2, तो 1 - 2 नेगेटिव 1/6। नेगेटिव मतलब गेन, पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस, ठीक है, पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस। तो सिंपल है, ए और सी का हमने यहाँ पर कर दिया। अब मैंने आपको बार बार ही बताया, जो आंसर आता है ना फ्रैक्शन का 1/6, 1/6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा गुडविल ऑफ दी
फर्म से, तो हमें जर्नल एंट्री का अमाउंट पता चल जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर जर्नल लिखना चाहूँ तो जर्नल क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो सीज कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, मैं जर्नल यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, सीज कैपिटल अकाउंट, नेगेटिव वाला गेन है ना, गेन डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, ए को, ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है माइंड में कि अमाउंट क्या लिखें, तो अमाउंट के लिए ना ये फ्रैक्शन को यूज करना है, ये जो आंसर्स आते हैं ना, इन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है गुडविल ऑफ द फर्म से। तो ए का अगर मैं निकालूंगा और सी का भी सेम है, नेगेटिव साइन इग्नोर कर दो, क्योंकि नेगेटिव को हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, यहाँ पर डेबिट कर दिया। ठीक है, नेगेटिव को ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट कर दिया, तो अमाउंट निकालते हुए नेगेटिव टर्म, नेगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे, सिंपली 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000 यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये 6 के टेबल से डायरेक्ट जा रहा है 25,000 पर, तो हमें जर्नल एंट्री का अमाउंट मिल जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 25,000। ठीक है, अब जस्ट हमारे को इसको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है, पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ नीचे छोटी सी यहाँ पे एंट्री लिख देता हूँ ताकि मैं इसकी आपको पोस्टिंग भी समझा पाऊँ। अगर आपको C2A ये पोस्टिंग करनी आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो जरा समझ लो। तो यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट, ए का हो रहा है क्रेडिट 25,000, जो अभी एंट्री बनाई ना उसी की बात कर रहा हूँ। तो 2A लिखा है ना, तो हमें पता है 2 वर्ड कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, डेबिट में आता है, तो यहाँ लिख दो 2A's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और सी डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर लिख दो बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे इसकी पोस्टिंग करनी है। अमाउंट 25,000 थी, सिंपली आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, मैं आपको समझाता हूँ। जर्नल में ए क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पर जर्नल एंट्री देखो, ए क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर ए के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 25,000, और यहाँ पे सी डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर सी के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 25,000। या फिर अगर रटना है तो ऐसे कर लो, सी लिखा है, देखो सी और ए इन्वॉल्व है ना जर्नल में, तो अगर यहाँ पे सी कैपिटल लिखा है तो अमाउंट ए में फिल करनी है, यहाँ पर ए का कैपिटल लिखा है तो अमाउंट सी में फिल करनी है। रटने वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझने वाला भी बता दिया, याद करने वाला भी बता दिया। कंप्लीट कर लिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर्स निकालते हैं। तो बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करते हैं, कोई भी अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे बड़ी साइड का टोटल हमेशा पहले करना है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द चीजें जो भी आइटम्स लिखे हैं वो सब क्रेडिट साइड पे लिखे हैं। तो पहले ए के क्रेडिट कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल करा, तो ये आ रहा है 1,56,500। वही रूल लगेंगे, बड़ी वाली साइड का टोटल दूसरी साइड करेंगे कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस CD क्या होता है हमारा, बैलेंसिंग फिगर, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो ये 1,56,500 यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बी की क्रेडिट साइड का टोटल करा, ये आ रहा है 71,000, तो बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करा इधर 71,000, सेम हमारी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो बी का भी आ गया। सी की क्रेडिट साइड का टोटल करा 35,500, अगेन बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25,000, तो हमारा आंसर आएगा 10,500। ठीक है, तो पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने प्रिपेयर्ड है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ये जो बैलेंसिंग फिगर्स है ना, ये आपको उठाकर डालनी है बैलेंस शीट में। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस शीट बनानी है, तो ये डेटा कैरी फॉरवर्ड करना है बैलेंस शीट में। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनानी। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखो यार कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सारी एसेट्स को यहाँ पर लिख देंगे, सारी लाइबिलिटीज को यहाँ पर लिख देंगे। और कैसे बनाते हैं, मेथड में आपको समझा देता हूँ, ऊपर ध्यान से समझ लो, 2 मिनट समझ लो, आपको आराम से हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी आ जाएगी। कैसे बनानी है, 2 चीजों का ख्याल रखना है बैलेंस शीट बनाते हुए। एक तो बैलेंस शीट जो गिवन है हमारे को, ठीक है, गिवन कौन सी बैलेंस शीट, क्वेश्चन वाली। ठीक है, एक तो उसको देखना है, ये बैलेंस शीट बनाते हो एक तो उसको देखना है, साथ साथ जो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बना चुके हो ना क्वेश्चन की बिगनिंग में, साथ साथ उसको देखना है। क्या क्या चीजें देखनी है, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट देखनी है और आंसर वाला, ठीक है, आंसर वाला रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना है। इन दोनों को देख देख कर आपको नई बैलेंस शीट बनानी है, और मैं कह रहा हूं आपकी बैलेंस शीट हमेशा सही बन जाएगी, और हमेशा बैलेंस उसके दोनों साइड टैली भी करेंगे। ठीक है, अब हमेशा सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइबिलिटी साइड बनाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में ना आइटम्स कम होती है, छोटी होती है, आसान होती है बनानी, तो आपने पहले हमेशा लाइबिलिटी साइड बनानी है। ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले देखा क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स, तो मैंने कॉपी कर लिया क्रेडिटर्स, लेकिन क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट के बाद मैंने देखा रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी क्रेडिटर्स लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 50,000 के क्रेडिटर्स गिवन है, लेकिन 6,000 रुपए का क्रेडिटर्स हमारे को यहाँ पे माइनस करने हैं, क्योंकि उसने बोला ना क्वेश्चन में
कि 6,000 रुपए क्रेडिटर्स हमसे नहीं मांगेंगे, राइट ऑफ करने यानी कि कम करने, माइनस करने, राइट ऑफ करने मतलब कम करने, 44,000। फिर क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट में देखा बिल्स पेबल गिवन है, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट देखा, उसमें कुछ नहीं है बिल्स पेबल से रिलेटेड, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको जनरल रिजर्व दिख रहा है क्वेश्चन में, लेकिन वो तो पार्टनर्स कैपिटल में बट गया, तो उसको इग्नोर करेंगे। फिर आपको दिख रहा है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आपको कहां से कॉपी करना है, जो अभी अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर्स आई थी, वहां से आपको ये बैलेंसेस कॉपी करने, ठीक है। जो अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, वहां से देख देख कर ये आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो तीनों की कैपिटल प्लस करेंगे, ये आ जाएगी 2,38,000, ठीक है। लाइबिलिटीज पे अभी हाल फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा, तो अभी यहीं छोड़ेंगे, टोटलिंग अभी नहीं करेंगे, अभी पहले एसेट्स लिखेंगे, ठीक है। तो एसेट्स में क्वेश्चन में देखो लैंड गिवन है, बट लैंड से रिलेटेड रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट गिवन थी, तो ये 80 पर दिखेगी। 80 पर क्यों दिखेगी, क्वेश्चन में 50,000 था, 30,000 से रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखकर पता चला इंक्रीज करनी है, तो लैंड हो जाएगी 80,000 की। उसके बाद बिल्डिंग में डेप्रीसिएशन लगानी है, क्वेश्चन में 50,000 दिख रहा है, बैलेंस शीट में 3,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेप्रीसिएशन दिख रही है, 47,000 में बिल्डिंग रिफ्लेक्ट करेगी। थर्ड है प्लांट, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से प्लांट देखा, कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं गिवन। फिर स्टॉक देखा, कॉपी पेस्ट करेंगे क्वेश्चन में से देख के, क्योंकि रीवैल्यूएशन में इससे रिलेटेड भी कुछ नहीं गिवन। दो आइटम्स और गिवन है, डेटर्स गिवन है और बैंक गिवन है, ठीक है। डेटर्स और बैंक भी आपने करने हैं कॉपी, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है समझ में आया, पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन वाली देखनी है, साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना है, और फिर अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी है या फिर न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। अपडेट करना है बेसिकली बैलेंस शीट को। अब आप टोटल करो, कोई भी साइड टोटल करो, मेरी सजेशन रहेगी हमेशा लाइबिलिटी साइड पहले टोटल करनी है। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 3,02,000, आप एसेट्स का टोटल करोगे ये भी कितना आएगा, 3,02,000 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों साइड्स का टोटल मैच कर जाएगा, तो मैच कर जाएगा तो समझ लेना हमने सही सॉल्व करा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।